हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एथिकल कंसिडरेशन इन नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एथिकल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एथिकल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि क्या सही है और क्या गलत है और किस चीज़ का हमें फोकस करके ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें किन किन बातों को याद रखना है या फिर कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके हमें एक सही रिसर्च को करना है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। ओके, नर्सिंग रिसर्च में हम ह्यूमन बीइंग, पेशेंट या फिर पीपल पर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें उनकी जो है सेफ्टी, रिस्पेक्ट, राइट्स और प्राइवेसी सबका ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, एथिक्स का सिंपल मीनिंग होता है रिसर्च में ईमानदारी, रिसर्च को लेकर ईमानदारी, किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, साथ ही साथ पेशेंट को फोर्स ना करना कि वो अपना जो है डाटा वगैरह दे, अपने डिसीज़ के बारे में हमें बताए, या फिर जो होता है कि हमें रिसर्च में सच बोलना है और जो हमारा जो डाटा आ रहा है, जो हमारे इवोल्यूशंस आ रहे हैं, उन्हीं को जो है आगे बताना, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन को ना फैलाना। ठीक है, तो ये क्या आती है? एक एथिकल कंसिडरेशन या फिर एथिकल प्रिंसिपल्स आते हैं जो एक रिसर्चर को रिसर्च प्रोसेस या फिर रिसर्च करते टाइम ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल बता देती हूँ कि मान लो आप जो है बीपी पेशेंट पर रिसर्च कर रहे हो, मतलब हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के ऊपर एक रिसर्च कर रहे हो। तो पेशेंट को बताओगे कि रिसर्च किस बारे में है, और क्या जो है उनसे परमिशन लेंगे कि हम आपका डाटा ले सकते हैं क्या। अगर पेशेंट मना करे तो आप ज़बरदस्ती उन्हें फोर्स नहीं करोगे कि आपको जो है मुझे इन्फॉर्मेशन देनी ही है। ठीक है, उनका नाम और डिटेल्स कभी भी रिसर्च के बाहर नहीं आएगी। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जो एक रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं को ही एथिकल कंसिडरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे। ठीक है, एथिकल कंसिडरेशन आर द मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड रिसर्चर टू कंडक्ट नर्सिंग रिसर्च इन अ सेफ, ऑनेस्ट and respectful manner in nursing research. Ethics are very important because research involves human subject, their health, privacy and dignity. ठीक है, ethical consideration क्या है? एक moral principles होते हैं जो कि रिसर्चर को गाइड करते हैं कि उसे कैसे रिसर्च कंडक्ट करवानी है। ठीक है, उसकी जो रिसर्च प्रोसेस है वो सेफ होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए और एक रिस्पेक्टफुल मैनर में होनी चाहिए, जिससे कि किसी का भी कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि और जो जो एथिक्स होते हैं वो नर्सिंग रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? ह्यूमन बीइंग से करते हैं। तो हो सकता है उनकी प्राइवेसी इससे भंग हो जाए, या फिर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो शायद उन्हें शेयर करने में दिक्कत हो। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होती है, इसीलिए कभी भी पेशेंट का जो नाम है वो पब्लिकली शो नहीं किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी नहीं बताया जाता है कि किस पर्टिकुलर पेशेंट का डाटा है। और डाटा लेने से पहले पेशेंट से बाकायदा जो है परमिशन ली जाती है, उसी के बाद जो है डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं अब हम देखते हैं इसमें। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग रिसर्च टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, टू इंश्योर सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टू मेंटेन ट्रस्ट between researcher and subject, to follow legal and professional standard, to improve quality and credibility of the research। मतलब ये जो ethical principles है उनका क्या क्या पर्पस है, ये सारी चीज़ें क्यों है, मतलब क्या पर्पस है उनके, ये सारे पॉइंट्स वो दर्शा रहे हैं। ठीक है, कि भाई ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम जो है एथिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ कर रहे हैं। एक वेल बीइंग और पेशेंट की जो सेफ्टी है उसे मेंटेन करने के लिए प्रिंसिपल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और रिसर्चर और सब्जेक्ट के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए जो है हम लोग रिसर्च के जो एथिकल प्रिंसिपल है उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया अब कौन कौन से लीगल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो नर्सिंग रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ
ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि अपना डिसीजन खुद लेना, ठीक है। एवरी पार्टिसिपेंट हैज़ राइट टू डिसाइड वेदर टू टेक पार्ट और नॉट, मतलब हर एक पेशेंट की मर्जी होती है, हर एक पेशेंट का डिसीजन होता है कि वो कौन सा पार्ट उसे इन्फॉर्मेशन के थ्रू देना है और कौन सी चीज़ उसे नहीं देनी है, ठीक है। पार्टिसिपेशन शुड बी वॉलेंट्री, और पार्टिसिपेशन जो है वॉलेंट्री होना चाहिए कि भाई जिसको लेना है वो ले और जिसको नहीं लेना है वो ना ले सके, ठीक है। नो फोर्स, प्रेशर और ट्रेट शुड बी यूज्ड, मतलब कोई भी पेशेंट के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है, कोई भी पेशेंट को जो है प्रेशर नहीं दे सकता है कि वो जो है हमारी रिसर्च प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही करे। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। सेकंड प्रिंसिपल पे चलते हैं। सेकंड प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिकेंस, यानी कि जो सामने वाला है उसका बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च शुड बी बेनिफिट द पार्टिसिपेशन और सोसाइटी, जो रिसर्च है वो कभी भी जो है बेनिफिट में होनी चाहिए कि भाई ये रिसर्च कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा निकलना चाहिए। द रिसर्चर मस्ट मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज रिस्क, और रिसर्चर को जो है ये इंश्योर करना चाहिए कि उसकी जो रिसर्च प्रोसेस है उसके मैक्सिमम बेनिफिट मिले और मिनिमम कोई भी रिस्क फैक्टर हो, ठीक है। द स्टडी शुड बी मीनिंगफुल एंड यूजफुल, और जो रिसर्च स्टडी है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और साथ ही साथ यूजफुल होना चाहिए कि भाई जो रिसर्च कर रहा है उसका जो है डेली प्रैक्टिसेस में या फिर जो भी यूज़ है वो आ सके। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी रिसर्च करते हैं उसका कोई मीनिंग निकल ही नहीं रहा है, ना ही उसका कोई यूज़ हो रहा है। तो रिसर्च कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट वाली होनी चाहिए और मिनिमम रिस्क वाली होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन मैल्फिकेंस, यानी कि डू नॉट हार्म, यानी कि किसी को भी हार्म ना पहुँचे, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिसर्चर शुड नॉट कॉज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल हार्म, मतलब रिसर्चर ने किसी को भी जो है कोई भी हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए, ठीक है। रिस्क शुड बी एज लो एज पॉसिबल, और उसका जो रिस्क है वो मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई मेडिसिन की खोज की जाती है, ठीक है। तो अब उसको टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको टेस्ट किया जाता है, अगर किसी ह्यूमन बीइंग पर टेस्ट किया गया और अगर उसे कोई साइड इफेक्ट हो गया, मान लो उसकी जान चली गई, तो ये चीज़ बहुत ख़राब हो जाती है ना। तो जो रिसर्चर है उसे ये इंश्योर करना चाहिए कि जो उसकी रिसर्च प्रोसेस है उसके थ्रू किसी को भी कोई भी नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस यानी कि सभी को जो है इक्वली ट्रीट करना या फिर सबके साथ बराबरी से ये करना है, ठीक है। ऑल पार्टिसिपेंट्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली, मतलब हर एक पार्टिसिपेंट जो है उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और सही तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एज, जेंडर, कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस, किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स के बीच में रिलेटेड टू एज, जेंडर, कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि कोई अमीर है तो उसके साथ हमने अच्छा व्यवहार किया और कोई गरीब है उसके साथ बुरा व्यवहार किया, तो ये सारी चीज़ें जो है किसी भी रिसर्च प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेनिफिट एंड रिस्क शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो उसके बेनिफिट और रिस्क है वो हर पार्टिसिपेंट्स में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिडिलिटी, ठीक है, यानी कि जो हम पेशेंट को कह रहे हैं, जो हमारा प्रॉमिस है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। रिसर्च मस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्थली, कमिटमेंट मेड द पार्टिसिपेंट मस्ट बी फुलफिल्ड, नो फॉल्स प्रोमिस शुड बी गिवन, यानी कि जो हमने प्रॉमिस किया था पेशेंट को कि भाई मैं रिसर्च करूँगा तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, वो सॉल्व होनी चाहिए, या फिर ऐसा कोई प्रॉमिस पेशेंट को करो मत, क्योंकि उससे क्या होता है पेशेंट को एक होप लग जाती है कि हाँ भाई मेरी इस पर हो रही है रिसर्च, पढ़ाई हो रही है तो इससे जो है चीज़ें सही हो जाएगी। तो ऐसा जो है रिसर्चर को कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी, प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी क्या कहता है कि सही सही बोलना है, यानी कि किसी को भी झूठ
झूठ बोल के कोई डाटा कलेक्ट नहीं करना, कोई भी जो है उसे होप ना दिलाना, ठीक है। रिसर्चर्स शुड टेल ट्रुथ, नो फॉल्स इन्फॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन शुड बी यूज्ड, पार्टिसिपेंट शुड रिसीव करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी जो है फॉल्स या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं किया जाना, और जो वो पार्टिसिपेंट है उन्हें भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना कि कोई भी झूठ बोल के उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया, इनकरेक्ट बातें करके जो है उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई, तो ये सारी चीज़ें जो है किसी भी रिसर्च प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए। एक रिसर्च प्रोसेस सही पे बेस्ड होनी चाहिए, बिना किसी झूठे प्रॉमिस या फिर जस्टिस को मतलब बच्चों लोगों के साथ जो है भेदभाव करके जो रिसर्च प्रोसेस है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एथिकल कंसिडरेशन इन नर्सिंग रिसर्च। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अगर पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।